जब मैंने उसे गले लगाया तो उसकी नरम खाल ने मुझे एक अजीब सा मादक दिया। मैंने उसे और अधिक गले लगा लिया। उसने मेरा विरोध नहीं किया तो मैंने अपना हाथ उसके साड़ी में और उसे लगा। थोड़ी देर बाद उसने शांत होकर मुझे बताया कि उसके पति के साथ उसकी कुछ परेशानियां हैं। उसने कहा कि उसका पति सुबह जल्दी घर से काम पर निकल जाता है और जो भी पैसा कमाता है वह शराब पीने में ही खर्च कर देता है। इस सवाल का मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। एक रात जब वह घर आया तो उसने खाना खाया और सो गया। वह मेरे पास कभी भी नहीं आता। उसने कभी मेरे साथ ऐसा कुछ किया भी था और शराब पीकर रहता। शराब की गंध मेरे लिए असहनीय थी, इसलिए मैंने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन अब मुझे पता है कि वह मेरी किस्मत में लिखा है। वह बहुत रो रही थी और मुझे अपनी परेशानियां बता रही थी। यह देख मैंने उसे समझाया। मेरे मन की स्थिति भी अस्थिर होने लगी थी क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं थी और मुझे भी किसी के सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग चटका और मैंने सोचा कि यदि मुझे भी ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो शायद मेरी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मैंने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि अगर वह चाहती है तो वह माँ बन सकती है। जब उसने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गई और कुछ अपमानित महसूस हुई। उसने उत्सुक होकर कहा, मुझे एक साथी की आवश्यकता है और उसके पास बच्चे पैदा करने का कोई विकल्प नहीं है। मैंने उसे समझाया कि मेरा शादी करने का अभी कोई मन नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका साथ दूंगा तो उसके लिए भी एक बच्चा हो सकता है। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि इससे उसकी बदनामी नहीं होगी। मैंने कहा कि अगर किसी को यह सब पता भी चल जाए तो भी उसकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि वह मेरे साथ रहती है और हमारे घर में रहती है। यह सुनकर वह किचन में चली गई और मैं शाम को अपने रूम में चला गया। जब मैं जागा तो उसने मेरे पास आकर कहा कि जो मैं कह रहा था वह हो सकता है और उसने अपनी इच्छाओं की बात की। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन जब वह काम पर आई तो मैंने उसे अपने पास ले लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। मैंने उसे कहा कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसकी आंखों में आनंद और खुशी का रंग था, लेकिन वह कुछ शर्मीली भी थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझसे कहा कि मैं लाइट बंद कर दो। मैंने उसे बताया कि यह मेरा पहला है, इसलिए मैं लाइट नहीं बंद करूंगा। मैंने उसके साथ पूरी तरह से मजे लिया। उसने मुझसे कहा कि वह बहुत शर्मीली है और मैंने उसे आश्वस्त किया कि तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपना पति मानता हूँ। इसके बाद हमारा प्यार 4 घंटे तक चलता रहा। हम दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन उसकी खुशी मेरे लिए स्पष्ट थी। उसने कहा कि शादी के 1.5 साल बाद भी उसने इतनी संतोषजनक अनुभूति कभी नहीं की थी। मैंने पूछा कि क्या उसे मजा आया और उसने उत्तर में बहुत कुछ कहा। हम दोनों ने हर दिन एक दूसरे को और अधिक मौज देने का वादा किया। अब हर सुबह मेरे घर आती है और हमारे बेडरूम में रहती है। यह सिलसिला कई सालों तक चला और अब वह एक बच्चे की माँ है, घर पर काम करती है और पूरे